हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एडुक्रक्स। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिमांड टॉपिक को स्टार्ट करा था, तो आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की क्लास में जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नॉट जस्ट 12th के पर्सपेक्टिव से, पर वो सारे स्टूडेंट्स जो CUET के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि आप इस लेक्चर की इंपॉर्टेंस तब जानेंगे जब हम MCQs को डिस्कस करेंगे। तो एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ है, बड़ी ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा लेक्चर बिगिन होता है कि हम जानते हैं कि डिफरेंस क्या है नॉर्मल और इंफीरियर गुड्स। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम पढ़ना चाह रहे हैं कि क्या होगा कि जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी या घटेगी, मतलब when there will be a change in the consumer's income, तो कैसे कंज्यूमर की डिमांड चेंज होगी, वही हम रिलेशनशिप को इसमें डिस्कस करते हैं नॉर्मल और इंफीरियर गुड में। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, इन दोनों के बीच में एक फर्क जान लेते हैं। पहली बात कि एक पर्टिकुलर इनकम पे अगर हम कह रहे हैं इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, मैं कह रही हूं अगर इनकम जो है, अगर इनकम ऑफ अ कंज्यूमर मैं कह रही हूं बढ़ गई है और उस इंक्रीज इन इनकम के साथ हमारी डिमांड एक पर्टिकुलर गुड की बढ़ रही है, तो उसे मैं कहती हूं नॉर्मल गुड। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम फुल क्रीम मिल्क का। सपोज आप कह रहे हो कि पहले इनिशियली जब आपकी इनकम, सपोज आपके पापा हैं, पहले मंथली वो 30,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, बट क्या हुआ, मार्केट में बूम आ गया है एंड अब उनकी जो सैलरी है 30,000 से हो गई सपोज 40,000 या 50,000, कुछ भी ले लो। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या किया, पहले आप कंज्यूम कर रहे थे टोन मिल्क, अब आपने अपने कंजम्पशन को चेंज किया और आप क्या कंज्यूम करने लगे, फुल क्रीम मिल्क। तो जो ये फुल क्रीम मिल्क है इसे हम कहेंगे नॉर्मल गुड। नॉर्मल गुड क्योंकि क्या कह रहे हैं, विद इंक्रीज इन इनकम, अगर क्वांटिटी डिमांडेड ये वाली गुड की बढ़ रही है तो उसे हम नॉर्मल गुड कंसिडर करते हैं। बट अब आप क्या देखते हैं, पहले जब आपके पापा 30,000 रुपये महीना कमा रहे थे तो आपने क्या किया था, आप टोन मिल्क कंज्यूम कर रहे थे, तो टोन मिल्क अब क्या हो गया, आपके लिए इंफीरियर हो गया। तो देखो ये कंसेप्ट हम क्या कह रहे हैं कि अगर एक इनकम कंज्यूमर की चेंज हो रही है तो ऑब्वियसली उसकी नॉर्मल और इंफीरियर गुड की डेफिनेशन भी चेंज होगी। अ सेम गुड, कोई भी एक पर्टिकुलर गुड किसी के लिए नॉर्मल हो सकता है और दूसरे के लिए इंफीरियर हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपकी इनकम और आपकी चॉइसेस पे। तो ठीक है, वही है डेफिनेशन में भी, इफ द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ गुड increases as the income of a consumer increases, देख रहे हैं डायरेक्ट रिलेशन है इसमें, या फिर डिक्रीज कर रहा है as the income of a consumer are said to be normal goods। यहाँ पे नॉर्मल गुड का एग्जांपल है हमारा फुल क्रीम मिल्क। ठीक है, बट अगर इफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड डिक्रीजेस एज द इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीजेस, यहाँ क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप है कि डिमांड जो है वो डिक्रीज हो रही है और इनकम जो है कंज्यूमर की वो इंक्रीज हो रही है, तो एक ऑपोजिट वे में चल रहा है, तो उसे कहते हैं हम इंफीरियर गुड्स। यहाँ पे इंफीरियर गुड का एग्जांपल है टोन मिल्क। ठीक है, चलिए अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है एक स्पेशल केस है गुड का, जो कि है गिवन गुड्स। गिवन गुड्स क्या होते हैं, देखिए नॉर्मली हमने क्या पढ़ा है कि डिमांड में और प्राइस में क्या है, एक नेगेटिव रिलेशन चल रहा है। मतलब क्या है कि अगर समझ लीजिए आपकी मम्मी आलू खरीद रही है, आज आलू 30 रुपए किलो है, ठीक है, तो आपकी मम्मी ने 2 किलो आलू खरीदे, कल को वो हाफ रेट के हो गए, 15 रुपए किलो हो गए, तो अब आपकी मम्मी क्या कहती हैं कि चलो भाई आलू सस्ते हो गए हैं, रोज घर में इस्तेमाल होते हैं, तो अब मैं क्या करूंगी, ज्यादा खरीद सकती हूँ। कितने, अब सपोज आपकी मम्मी पहले 2 किलो खरीद रही थी, तो हो सकता है हाफ रेट पे वो 4 किलो खरीद रही हैं, क्योंकि डेली उनका यूज होता है। वही ये देख लीजिए, जैसे प्राइस फॉल हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पोटैटोज या आलू बढ़ रहे हैं, वही क्या बताता है हमारा डिमांड रिलेशन या लॉ ऑफ डिमांड। बट हम कहते हैं कि नॉर्मली यही चीज प्रिवेल करती है हर जगह पे, बट कभी कभी एक ऐसे सिचुएशन आ जाती है, एक स्पेशल केस की हम बात कर लें कि ये रिलेशनशिप
हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा या फेल हो जाएगा, तो उस केस में क्या है, प्राइस में और क्वांटिटी में क्या है, जो ये पहले नेगेटिव रिलेशनशिप था, अब इन दोनों के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है, मतलब 1 to 1 पॉजिटिव रिलेशनशिप। मतलब अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ रही है। आप क्या कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप सोचकर कि ऐसा क्या कभी हो सकता है हमारा? तो कमेंट सेक्शन में जरूर आके बताइए कि अगर आपने अपनी रियल लाइफ में कोई ऐसा एग्जांपल देखा हो कि प्राइस बढ़ रहा हो और क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ रही हो। चलिए अब डिस्कस करते हैं, है क्या ये, है क्या कि देखिए इसके बैकग्राउंड में पे ना एक स्टोरी है। ये गिफन गुड ना, इसका नाम जो है ना, ये कहाँ से आया है, एक स्टोरी बता देती हूँ। ये सर रॉबर्ट गिफन है, हमारे एक इकोनॉमिस्ट है ये, ठीक है। हम बात कर रहे हैं आयरलैंड में ना फेमाइन आई थी। फेमाइन आई थी तो क्या था, लोग उस टाइम क्या करते थे, यूजुअली लोग क्या करते थे, 2 गुड्स को स्टेपल फूड वहां माना जाता था, मीट को और पोटैटोज को, ठीक है। ठीक है, वहां पे क्या हुआ, फेमाइन आ गई, ठीक है। फेमाइन आई जब, तो ये मीट और पोटैटोज दोनों का प्राइस बहुत ज्यादा शूट कर गया। पहले लोग क्या कर रहे थे, दोनों मीट भी कंज्यूम कर रहे थे, पोटैटोज भी कंज्यूम कर रहे थे, पोटैटोज का कंजम्पशन भी बहुत था। पर जब प्राइस बढ़ा तो हमने क्या रियलाइज किया, पोटैटोज का प्राइस जब बढ़ा, फिर फेमाइन के बाद, तब भी लोगों ने पोटैटोज की कंजम्पशन को बढ़ा दिया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जब लोगों ने कंपैरिजन किया 2 गुड्स का, तो उन्होंने रियलाइज किया कि अभी भी एज कंपेयर टू अदर गुड्स, एक तो पोटैटो का उनके पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, दूसरा उसका प्राइस बढ़ने के बाद भी कंपैरेटिवली और गुड्स से कम है, इसीलिए इसका कंजम्पशन बढ़ गया। तो यहीं से सर रॉबर्ट गिफन ने ये कंसेप्ट दिया गिफन गुड्स का। गिफन गुड एक नथिंग बट ये एक तरीके का इंफीरियर गुड ही होता है। बट यहाँ पे क्या होता है कि प्राइस बढ़ने के बाद भी जो क्या हो रहा है, हम उसकी क्वांटिटी डिमांडेड को बढ़ा रहे हैं, मतलब एक पॉजिटिव रिलेशन चला रहे हैं, ठीक है। अब देख लें, नॉर्मल गुड का मैं बता चुकी हूँ क्या है। नॉर्मल गुड में क्या है, अगर इनकम बढ़ रही है तो डिमांड नॉर्मल गुड की बढ़ रही है, ठीक है। इंफीरियर गुड में क्या कह रहे हैं, अगर डिमांड बढ़ रही है, डिमांड फॉर अ गुड फॉल कर रही है, इसमें क्या है, फॉल कर रही है एज इनकम के। यहाँ पे क्या है, 1 to 1 डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशन है डिमांड और इनकम का, यहाँ डिमांड और इनकम में एक नेगेटिव रिलेशन है। अब ये क्या कहते हैं, इन इंफीरियर गुड के केस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं, ठीक है। पहले भी मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट का बताया है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या करेगा। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा एक कंज्यूमर को एनकरेज करेगा कि आप उस गुड को खाइए या कंज्यूम करिए जो कंपैरेटिवली सस्ता हो गया है। जब कंज्यूमर कंज्यूम करना के लिए जा रहा है तो वो जब कंपेयर करेगा 2 गुड्स को, वो कहेगा ये सस्ता है तो मैं इसी को कंज्यूम करूंगा ज्यादा, लॉ ऑफ डिमांड वहां प्रिवेल करेगा। और इनकम बढ़ जाती है कंज्यूमर की, तो इनकम के बढ़ने से क्या हो रहा है, इनकम के बढ़ने से कंज्यूमर क्या कर रहा है, वो क्या कहता है, वो कहता है मैं सारे गुड्स का कंजम्पशन बढ़ाना करूंगा क्योंकि मेरी अब परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ गई है। ये होता है इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कॉजेज अ कंज्यूमर टू हैव मोर ऑफ गुड हुज प्राइस इज लेस, ठीक है। इनकम इफेक्ट क्या कॉज करता है, टू हैव कंज्यूमर टू हैव मोर ऑफ बोथ द गुड्स। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए बिल्कुल कि फर्क क्या है इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में। अब हम कहते हैं कि अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बड़ा है इनकम इफेक्ट से, फिर भी डिमांड और प्राइस में नेगेटिव रिलेशनशिप रहेगा। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बड़ा है मतलब सब्स्टिट्यूशन, कंज्यूमर को वो ज्यादा अच्छा लग रहा है जिसका प्राइस कम हो गया है। मतलब वो क्या कह रहा है कि अगर इस गुड का प्राइस, जैसे आलू सस्ते हो गए हैं तो ज्यादा खाएंगे हम एज कंपेयर टू उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं। पर इनकम इफेक्ट क्या कहता है, इनकम इफेक्ट कहता है इनकम बढ़ रही है तो सपोज आलू के साथ कुछ और भी कंजम्पशन हम इंक्रीज करें किसी भी गुड का। हाउएवर हम कह रहे हैं इनकम इफेक्ट पर जब स्ट्रॉन्गर हो जाए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, मतलब अगर इनकम इफेक्ट ग्रेटर है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, तो
डिमांड पॉजिटिव रिलेटेड हो जाएगी प्राइस से, मतलब अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ेगी। रीजन है, यही है रीजन गिवन गुड के पॉजिटिव रिलेशन का, कि इनकम इफेक्ट डोमिनेट कर जाएगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को। इट विल वायलेट द लॉ ऑफ डिमांड डिपिक्टिंग अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड। इसमें नॉर्मली जो हमारा डिमांड का देखो, जैसे यहाँ अगर मैं क्वांटिटी लूं और इसे मैं यहाँ प्राइस लूं तो नॉर्मली मेरा डिमांड का मैं ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग आता था, पर गिवन के केस में यही डिमांड कर अपवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा मेरा। ठीक है, दैट्स ऑल इस टॉपिक में। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आके। इस टॉपिक से देखो क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, क्योंकि गिवन गुड में ना यूजुअली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो आपको बेसिकली समझ आ गया ना इसमें क्या क्या जाना है। हमने क्या जाना है कि वजह क्या है गिवन गुड के लिए, कि गिवन गुड में जो पॉजिटिव रिलेशनशिप आता है इनकम, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड को वायलेट करता है, ये क्या है, इनकम इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को। बट नॉर्मली नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स के केस में ऐसा नहीं होता, वहां सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन द इनकम इफेक्ट। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है, अब हमारा फर्क जान लेते हैं दो तरीके के गुड्स में, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, ये जानते हैं हम। ठीक है, देखिए सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है। आप नॉर्मली सब्स्टिट्यूट नाम से ही समझ रहे हैं, सब्स्टिट्यूट मतलब किसी चीज का रिप्लेसमेंट। कोई नॉर्मली भी कोई चीज कंज्यूम करते हैं, अगर उसका रिप्लेसमेंट या उसी तरीके के जैसा गुड अवेलेबल है तो उसे सब्स्टिट्यूट कहते हैं। कि ऐसे मैं एग्जांपल दूं आपको, टी और कॉफी का। टी और कॉफी एक तरीके के सब्स्टिट्यूट हैं, दोनों में हमारा कैफीन कंटेंट रहता है। हम किस लिए करते हैं, आलस भगाने के लिए, या सुस्ती आ रही हो तो उसलिए यूज करते हैं। मतलब बहुत ऑलमोस्ट सिमिलर हमारे यूजेस होते हैं इन दोनों के। तो यही होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड, जिनके हमारे सिमिलर यूजेस होते हैं। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया टी और कॉफी का, या फिर कोक और पेप्सी का ले लो। कोक और पेप्सी का ले लो, तो ये सब्स्टिट्यूट है। या फिर हम नॉर्मली कोई दो आइसक्रीम का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप हैव मोर की आइसक्रीम खा रहे हो और कोई नया ब्रांड आ जाता है या पुराना ही मदर डेयरी का है, तो वो दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि अल्टीमेटम खा तो आप आइसक्रीम ही रहे हो। ठीक है, बट आपकी टेस्ट और प्रेफरेंसेस आपकी इनकम के हिसाब से बदल जाते हैं, तो आपका चेंज भी आता है। तो अब सब्स्टिट्यूट गुड्स का यही मतलब है कि जो गुड हम एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, एक जैसा सा सिमिलर उनका यूज होता है, सिमिलर प्राइस होता है, तो उसको हम सब्स्टिट्यूट कहते हैं। अब सब्स्टिट्यूट गुड का रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। इस केस में क्या होता है ना, नॉर्मली स्टूडेंट्स को ना डायग्राम बनाने में बड़ी दिक्कत होती है कि डायग्राम कैसे बनाएं। तो देखो उसका डाउट मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। क्या है, देखिए ये आपने बनाया, एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे आप, क्वांटिटी डिमांडेड लेंगे ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड यहां पे क्या है, टी ले लीजिए। ठीक है, और इधर आप क्या करेंगे, दूसरे गुड का प्राइस लेंगे। देखो तभी आपका ये डायग्राम बनेगा, कंफ्यूज मत होइए। यहां पे आपने टी का डिमांड लिया है, बट यहां टी का प्राइस नहीं ले रहे हैं, यहां हम ले रहे हैं कॉफी का प्राइस। ठीक है, अब इसमें क्या कैसे बनेगा ये डायग्राम, पहले हम रिलेशनशिप पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं इफ प्राइस ऑफ वन कमोडिटी इंक्रीजेस देन द डिमांड फॉर अदर गुड आल्सो इंक्रीजेस। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड फॉर, देखिए क्या कह रहे हैं, आज मैं कह रही हूं मेरी यहाँ पे ले लीजिए कॉफी, यहां ले लीजिए टी। ठीक है, ये टी को हम ग्राम्स में कंज्यूम कर रहे हैं। सपोज मैं कह रही हूं आज मेरा कॉफी का प्राइस 50 रुपए है, तो सपोज मैं 100 ग्राम कंज्यूम कर रही हूं मैं टी का। पर फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर में मैं कह रही हूं कि कॉफी क्या हो गई, महंगी हो गई, कॉफी का प्राइस हो गया 100 रुपए। तो अब कॉफी का प्राइस 100 रुपया हो गया, तो कंज्यूमर को क्या लगेगा कि कॉफी महंगी हो गई है, इनकम उसकी सेम है, तो वो क्या करना चाहेगा, सब्स्टिट्यूट करना चाहेगा। तो क्या करेगा, वो टी का कंजम्पशन बढ़ा देगा। सपोज वो पहले 100 ग्राम टी कंज्यूम कर रहा था, तो हो सकता है कि वो 150 ग्राम्स अब कंज्यूम करें। तो आप क्या देख रहे हैं इसमें, अगर कॉफी का प्राइस बढ़ रहा है, जैसे अगर मैं इसको मार्क भी करूं, यहाँ पे ये 50 है, ठीक है प्राइस,
सॉरी क्वांटिटी क्या है, टी की 100 है, सॉरी ये 100 है, ये 150 है, ठीक है। उसी तरह से इसका कॉफ़ी का प्राइस क्या है, कॉफ़ी का प्राइस पहले 50 रुपये था, फिर 100 रुपये हो गया, ठीक है। जब कॉफ़ी का प्राइस 50 रुपये है तो टी कितना है, ठीक है, टी हमने 100 ग्राम कंज्यूम करी, और जब कॉफ़ी का प्राइस 100 रुपये हो गया हमने टी कितना है, तो ये देखिए ऐसे आपको, सॉरी थोड़ा मैसी है, ये देखिए अपवर्ड स्लोपिंग कर्व आपको ऑब्टेन हो गया, ठीक है। ये बताता है, ये जो पॉजिटिव रिलेशन है ये बता रहा है आपको सब्स्टिट्यूट गुड्स का। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो सारे गुड्स हैं जो एक साथ इस्तेमाल करते हैं, मतलब अगर एक को इस्तेमाल कर रहे हैं तो दूसरे की जरूरत है। अगर कार चला रहे हैं तो पेट्रोल चाहिए होगा, पेट्रोल का प्राइस चेंज हो जाएगा तो कार की क्या जरूरत पड़ेगी, वाई विल यू बाय अ कार। उसी तरह से अगर आप चाय पी रहे हैं तो चाय में चीनी की जरूरत तो पड़ेगी, इंग्रेडिएंट है उसका। तो वही गुड्स जो एक साथ उनको कॉम्प्लीमेंट करते हो उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। एक पेन और रिफिल का भी देख लीजिए, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। पेन रिफिल नहीं होगा तो पेन किस काम का, मतलब हमेशा वो चीजें जो हम एक साथ कंज्यूम करते हैं या उनकी यूटिलिटी एक साथ ही मैक्सिमाइज होगी, उन गुड्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पेन और रिफिल का या टी और शुगर का। इस केस में डायग्राम फिर से वही चीज करेंगे जैसे मैंने आपको सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में बताया था। एक गुड की क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी, और यहां क्या लेंगे, प्राइस ऑफ शुगर, ठीक है। अब ये क्या है, अब इनका रिलेशनशिप कैसे बताएंगे। यहां पे मैंने शुगर लिया, ठीक है, यहां मैंने टी को लिया, ठीक है। अब ये प्राइस है शुगर का px और ये क्वांटिटी है टी की ग्राम्स में, ठीक है। अब मैं कह रही हूं शुगर क्या है, शुगर का प्राइस सपोज आज 100 रुपए है, ठीक है। 100 रुपए अगर शुगर का प्राइस है तो मैं टी को कितना कंज्यूम कर रही हूँ, सपोज मैं 100 ग्राम टी कंज्यूम कर रही हूँ, ठीक है। अगर 100 रुपए शुगर का प्राइस है तो 100 ग्राम टी, ये हाइपोथेटिकल है, चलो इसे आप 10 ले लो। अगर 10 रुपए शुगर का प्राइस है तो टी 100 ग्राम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। अगर सपोज प्राइस बढ़ जाता है 10 से 20 रुपए हो जाता है, मतलब हमारी शुगर महंगी हो गई है। सिंस के कह रहे हैं कि शुगर में एक ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है चाय बनाने के लिए। चाय का टेस्ट ही कैसे आएगा अगर चीनी नहीं है। तो वही चीज है कि ये 20 रुपए इसका प्राइस हो गया है, तो जो टी है, टी को हम क्या करेंगे, उसका भी कंजम्पशन कम कर देंगे। सपोज इसको 50 यूनिट्स कर देते हैं। अगर उसका प्राइस चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो हम इसकी क्वांटिटी को भी घटा रहे हैं। क्या देख रहे हैं, एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप। तो इसको डिपिक्ट करते हैं ग्राफ पे। यहाँ पे है प्राइस ऑफ शुगर 10, 20, 30 ऐसे लिख लेते हैं, और यहाँ पे क्या है टी 50, 100, ठीक है। जब प्राइस 10 है तो टी कितना है 100 ग्राम्स, ये आ गया यहाँ पॉइंट। और जब प्राइस 20 है तो टी कितनी है 50। एक मिनट, ठीक है। आप क्या देखते हैं डाउनवर्ड, एक देखिए एक डाउनवर्ड स्लोपिंग आपको रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में मिल गया है। तो यही है इसका ग्राफ। कंफ्यूज मत होइए कैसे ग्राफ बनेगा,
ये ग्राफ इसी तरह से बनेगा, एक का प्राइस यहाँ क्वांटिटी यहाँ रखेंगे और दूसरे का प्राइस लिखेंगे। अब ऐसा वैसा भी कर सकते हैं, उसका प्राइस रख सकते हैं, उसकी क्वांटिटी रख सकते हैं। ठीक है, यही कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बताता है। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और यहाँ सब हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे बेसिकली हमने जाना कि कैसे जब कंज्यूमर की इनकम, पहले मैंने जाना था कि नॉर्मल और इंफीरियर गुड्स क्या है, वहाँ पे मैं इनकम और डिमांड का रिलेशन पढ़ रही थी। फिर मैंने सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री में प्राइस ऑफ वन गुड एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अदर गुड का रिलेशनशिप पढ़ा। अब मैं बात करूंगी इस टॉपिक के बाद कि क्या फर्क है मूवमेंट और शिफ्ट में डिमांड करके। देखो एज वी नो, हमने पढ़ा होगा कि क्वांटिटी डिमांडेड इज नथिंग बट इट इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। ठीक है, फंक्शन ऑफ प्राइस है, तो फंक्शन ऑफ प्राइस का मतलब ये है कि ये जो इसका ग्राफ बनता है ये प्राइस के फंक्शन पे बनता है ऐसे। ठीक है, प्राइस चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है, तो इस वजह से ये ग्राफ बनेगा, इसका ऐसा नेगेटिव रिलेशनशिप वाला ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब मूवमेंट और शिफ्ट में डिफरेंस क्या है। मूवमेंट क्या है, अगर प्राइस में चेंज आ जाता है गुड के कोई भी, तो देयर विल बी, अगर चेंज इन प्राइस है तो मूवमेंट हो जाएगा डिमांड कर्व के अलॉन्ग। ये सपोज डिमांड कर्व है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, यहाँ क्वांटिटी ले लेते हैं, यहाँ प्राइस ले लेते हैं, तो अगर प्राइस में कोई भी चेंज आ रहा है तो मूवमेंट होता है। आगे फर्दर हम इसको ब्रीफ में डिस्कस करेंगे क्या होता है। और शिफ्ट कब होता है, शिफ्ट तब होता है जब प्राइस के अलावा चेंज आता है अदर फैक्टर्स में, चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस। इसकी वजह से डिमांड कर्व में शिफ्ट आता है। यहाँ पे इतना ही जानना है आपको, फर्दर जब ये प्रॉपर टॉपिक्स आएंगे तो आपको और डिटेल में क्लियर हो जाएगा कि ये है क्या। स्टूडेंट्स तो ये डिफरेंस था मूवमेंट और शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व में। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रॉपरली डिस्क्राइब करूंगी आपको कि मूवमेंट कब या किस वजह से हो रही है, कैसे हो रही है, और डिमांड किस तरीके से शिफ्ट हो रही है। तब तक आप ये चीजें इस लेक्चर में रिवाइज कर लीजिए। छोटे छोटे लेक्चर्स बना रहे हैं ताकि आपके लिए चीजें इंटरेस्टिंग बनी रहे। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।